आपका मनपसंद चैनल जन टीवी अब देखना हुआ और भी आसान। जी हां, अगर आप हैं रिलायंस जियो सिम यूजर तो जन टीवी देख सकते हैं बिल्कुल फ्री। क्लिक करें माई जियो एप्लीकेशन पर, इंस्टॉल करें जियो टीवी एप्लीकेशन, सर्च करें जन टीवी और बस एक क्लिक पर पाएं जन टीवी लाइव आपकी मुट्ठी में, कहीं भी कभी भी। आपका मनपसंद चैनल जन टीवी जन जन की आवाज। आपका मनपसंद चैनल जन टीवी अब देखना हुआ और भी आसान। जी हां, अगर आप हैं रिलायंस जियो सिम यूजर तो जन टीवी देख सकते हैं बिल्कुल फ्री। क्लिक करें माई जियो एप्लीकेशन पर, इंस्टॉल करें जियो टीवी एप्लीकेशन, सर्च करें जन टीवी और बस एक क्लिक पर पाएं जन टीवी लाइव आपकी मुट्ठी में, कहीं भी कभी भी। आपका मनपसंद चैनल जन टीवी जन जन की आवाज। हो गई भोर, खिल उठी धरा, खुल गए प्रभु के पावन द्वार। भक्ति के रंग में रंग गया संसार, जाग गया मन और गूंज उठी एक मधुर आवाज। देखिए अमृत धारा, भक्ति धारा, हर रोज प्रातः 7:30 बजे सिर्फ जन टीवी पर। खबर जो कभी बताती है सच तो कभी कराती है एहसास। खबर जो है कुछ खास। खबर ही तो है जो कभी बनती है राजनीति से तो कभी व्यापार से, कभी आती है खेल से तो कभी मनोरंजन से, कभी खुशी से तो कभी गम से। हाँ, खबर ही तो है। खबर थमती नहीं और ना ही थमेंगे हम, क्योंकि हम हैं जन टीवी, जन जन की आवाज।
लेकर के विश्व जगत जानना चाहता है कि ट्रंप के पहला सप्ताह, और कुछ लोग तो ये भी जानना चाहते हैं कि पहला दिन कैसा निकला, जिसमें उन्होंने कहा था कि 36 ऐसे काम मैं पहले दिन ही कर दूंगा जो अमेरिका की जनता के लिए बहुत जरूरी होंगे। लेकिन मुझे लगता है कि ट्रंप साहब ने वो वादा अपना तोड़ा है और कई ऐसी चीजें होंगी कि जिसको लेकर के हिंदुस्तान के साथ में, क्या बराक ओबामा के साथ में मनमोहन सिंह के कार्यकाल के वक्त से जिस तरह का संबंध बन रहे थे, जिसमें कई हमें खामियां भी रही, कुछ कमजोरियां हिंदुस्तान की भी रही, ट्रंप के साथ में कैसे रहेंगे। बताया जाता है कि ट्रंप के साथ में दोनों ही बातें होंगी कि बड़ा रिस्की भी है और आप बेनिफिट भी उठा सकते हैं, क्योंकि वो व्यापारी हैं और व्यापारी के अलावा पॉलिटिकल बैकग्राउंड अगर हम देखें ट्रंप का तो शून्य है। उन्होंने कभी कोई चुनाव नहीं लड़ा, ये पहले मर्तबा कि कोई ऐसा व्यक्ति जिन्होंने सीधे ही प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ा अमेरिका में और सीधे प्रेसिडेंट बन भी गए। तो ये एक उनके प्रति विश्व जगत में कुछ रिएक्शंस ऐसी आएंगी, ये भी एक अपने आप में कही जा सकती है कि एक बड़ी घटना 21वीं सदी की मानी जा सकती है कि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने चुनाव में कभी कोई राजनीति का चुनाव नहीं लड़ा हो और उसके बाद में सीधे ही राष्ट्रपति बने हो। चलिए, हमारे साथ में पैनलिस्ट में विदेश मामलों के जानकार डॉक्टर करोड़ी सिंह जी हैं, डॉक्टर करमबीर सिंह जी हैं और आर्थिक विश्लेषक वरिष्ठ पत्रकार जयसिंह जी कोठारी साहब हमारे साथ में। आप सभी का स्वागत है। लेकिन मैं पहले आपको सुनवाना चाहूंगा कि ट्रंप हिंदुस्तान को लेकर क्या कहते हैं और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को लेकर के क्या बोल रहे हैं। It's the world's largest democracy, an amazing statement, and is a natural ally of the United States. Under a Trump administration, we are going to become even better friends. In fact, I'll take the word even out because we are going to be best friends. There won't be any relationship more important to us. And I love when I see this over here because they're busting through the gates. They love us. We love you. There's a lot of love in this room. There's a lot of love. I look forward to working with Prime Minister Modi, who has been very energetic in reforming India's bureaucracy. We seek friendship and goodwill with the nations of the world, but we do so with the understanding that it is the right of all nations to put their own interests first. We do not seek to impose our way of life on anyone, but rather to let it shine as an example. We will shine for everyone to follow. We will reinforce old alliances and form new ones and unite the civilized world against radical Islamic terrorism, which we will eradicate completely from. चलिए, एक बार आतंकवाद को लेकर के चर्चा की है। ट्रंप ने भी जब इलेक्शन के दौरान भी उन्होंने आतंकवाद को लेकर के विश्व जगत को चेताया था और कहा था कि उन्होंने सीधे सीधे शब्दों में आईएस को लेकर के और उन मुस्लिम कंट्रीज को भी उन्होंने आगाह किया था जो जिनके सरजमी पे आतंकवाद पनप रहा है, या कहें कि उनके यहाँ पे टेररिस्ट की खेप तैयार की जा रही है। लेकिन अब देखना होगा कि कितना असर पड़ता है। दूसरी ओर हम ये भी कह सकते हैं कि पुतिन को ट्रंप का अच्छा दोस्त बताया जाता है, और क्या रूस के साथ में संबंध बेहतर हो सकेंगे। हालांकि इसमें कोई अतिशयोक्ति भी नहीं हो सकती कि जब से शीत युद्ध बिल्कुल ठंड में ही जब हो तो उसके बाद में विश्व जगत में स्थितियां बदलती जा रही हैं, और ये कहा भी जाता है कि एक सर्कल है, घूमता है और कब कौन किसके नजदीक पहुंच करके आ सकता है। लेकिन दो ताकतों के रूप में आज भी देखें तो रूस और चाइना के साथ अमेरिका को सबसे पावरफुल माना जा रहा है, और वही इस वक्त जो कहा जाता है कि डॉन का डंका, तो अमेरिका को उसी नजरिए से देखा जाता है, चाहे वो आर्थिक दृष्टि से हो चाहे सामरिक दृष्टि से हो। लेकिन अब ट्रंप के बाद में स्थितियां बदल सकती हैं, नहीं बदलेंगी। बराक ओबामा का जो कार्यकाल रहा वो बेहतर था, या फिर कुछ ऐसे एजेंडे जो हैं उनको लेकर के, और ट्रंप की जो नीति है, क्या वास्तव में जो लोग वहां पे काम कर रहे हैं, और ये भी कहा जा सकता है कि अमेरिका की चाहे जीडीपी भी हो या फिर वहां की डेवलपमेंट का जो अवसर है वो विदेशियों के, यानी कि अमेरिका की धरती पे जो दूसरे लोग आए हुए हैं उनका बड़ा योगदान है। इंडियंस भी हो सकते हैं, दूसरे देशों के लोग भी हो सकते हैं। आज चाहे कोई आईटी का मामला हो, दूसरे देशों के जो लोग हैं उनका बड़ा योगदान अमेरिका की इस स्थिति के अंदर रहा है। तो देखना होगा कि क्या वास्तव में वर्कफोर्स कम करने में
ये सब चीजें आड़े तो नहीं आएंगी। डॉक्टर साहब करोड़ी सिंह जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ट्रंप को लेकर के एक बड़ी जिज्ञासा थी लोगों के अंदर कि पहले तो ये कि क्या चुनाव जीत पाएगा ट्रंप, क्योंकि उनके बड़बोलेपन का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता था कि खुलकर के कभी हिंदुस्तान में जिस तरह की भाषा नहीं बोली जाती थी वो बिल्कुल हिंदू मुसलमान तक भी बोलते थे मंच से। देखिए योगेंद्र जी, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में या घरेलू राजनीति में जो कुछ हो रहा है वो क्यों हो रहा है, उसको एक तो हम सतही तरीके से समझने की कोशिश करते हैं, एक गहन तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। अगर गहन तरीके से समझें तो पश्चिमी जगत है वो सभ्यताई संकट से गुजर रहा है, और सतही तरीके से जो हमने समझने का प्रयास किया वो अमेरिका के प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पहली बार इस तरह से सामने आया कि अमेरिकन राष्ट्र पूरी तरह से विभाजित था। ट्रंप की स्वयं के राजनीतिक दल में भी बहुत से इफ्स एंड बट्स थे, वहां भी होल हार्टेडली सपोर्ट नहीं हो रहा था, और विश्व में और जो मेन स्ट्रीम मीडिया है सब ये कह रहे थे कि ट्रंप की जीत नहीं होगी, और सबका विशफुल थिंकिंग था ट्रंप नहीं जीतना चाहिए, जीत होगी नहीं और जीतना भी नहीं चाहिए। ये हम सब जो भी मेन स्ट्रीम इंटेलिजेंसिया है और जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो सबका यही मत था, लेकिन फिर भी ट्रंप जीता। इसका कोई कारण होगा। कारण यह है कि अमेरिकन राष्ट्र में भी एक संकट की स्थिति आ रही है। परंपरागत रूप से अमेरिका ने जो विदेश नीति और कूटनीति का अनुसरण किया वो शीत युद्ध के हैंगओवर से अभी भी चल रहे थे। राजनीतिक और सामरिक जो तत्व थे उन पे ज्यादा बल दे रहे थे, और उसी की वजह से अमेरिका का मिडिल ईस्ट में, सीरिया में, अफगानिस्तान में जगह जगह इन्वॉल्वमेंट बढ़ता गया, और अमेरिका अपनी स्थिति मैनेज नहीं कर पा रहा था। तो ऐसी स्थिति में जब अमेरिका में संकट की स्थिति थी तो ट्रंप ने ये कहा कि हम अमेरिकन प्राइड को रिवाइव करेंगे, और अमेरिकन प्राइड को रिवाइव करने का मतलब यह हुआ कि अमेरिका पुरानी जो आइसोलेशनिस्ट पॉलिसी थी उसकी तरफ रिवर्ट हो सकता है। हो गया नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में जो अमेरिकन प्राइड की बात की तो हमारे जितने बुद्धिजीवी वर्ग थे और मीडिया थे उनको नजरअंदाज करते हुए अमेरिकन जनता ने ट्रंप का सपोर्ट किया। लेकिन सपोर्ट होने के बाद भी जब उनका शपथ ग्रहण हुआ तो उससे ऐसा लग रहा है कि ट्रंप अभी भी स्वीकार्य नहीं है। बाहर जिस तरह से विरोध हो रहा था, बहुत से जो कांग्रेस के मेंबर थे वो बाइकाट भी कर रहे थे। ऐसा अमेरिका के इतिहास में शायद कभी नहीं हुआ होगा कि इस तरह का विरोध हो, इस तरह अमेरिकन राष्ट्र डिवाइडेड हो। अब इसके परिणाम क्या हो सकते हैं? बड़ी चुनौती ये लगता है कि देखिए विश्व जगत की तो निगाहें ट्रंप पे टिकी हुई हैं ही, इसके अलावा अभी ट्रंप के सामने जो बड़ी चुनौती है वो अमेरिका की जनता को विश्वास दिलाना है। देखिए अमेरिका की जनता इस समय डिवाइडेड है, तो एकदम से विश्वास तो वो नहीं दिला पाएंगे, और जितने उन्होंने वादे किए हैं आर्थिक क्षेत्र में वो वादे भी पूरे नहीं कर पाएंगे। लेकिन अमेरिका की कूटनीति और विदेश नीति आर्थिक तरफ से झुकाव होगा, और जो परंपरागत विदेश नीति रही है सामरिक और राजनीतिक महत्व वाली विदेश नीति उससे अलग हटेंगे, और अलग हटने का जो परिणाम होगा वो जिससे रूस के नजदीक जाने की बात है। रूस से नजदीक जाने के दो परिणाम हो सकते हैं, अमेरिका को दो फायदे हो सकते हैं। एक तो जो शीत युद्ध का हैंगओवर है वो पूरा हो सकता है, वो उससे निकल सकता है। दूसरा ये होगा कि चीन और रूस बहुत नजदीक आ रहे हैं, जो अमेरिका के लिए भविष्य में बहुत बड़ी चुनौती बन सकते हैं। तो अगर रूस और अमेरिका नजदीक आते हैं तो रूस और चीन थोड़ा सा जुड़ाव हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में अब ट्रंप की विदेश नीति होगी वो आर्थिक पक्ष को अब प्रमुखता देके होगी, क्यों जैसा विदेश मंत्री उन्होंने बनाया है उसका विदेशी मामलों का कोई अनुभव नहीं है, वो व्यापारिक जगत के हैं, तो उनका झुकाव तो इस तरफ होगा। लेकिन साथ साथ सामरिक राजनीतिक वो जो मुद्दे हैं उनका लगता है समन्वय भी करने की बात करेंगे, और जो परंपरागत रूप से जो टकराव वाली स्थिति थी उससे वो दूर हटेंगे। और इसीलिए अमेरिका में मीडिया ने और बौद्धिक वर्ग ने रशिया पे बहुत से आरोप लगाए हैं कि रूस ने हमारे यहाँ चुनाव में हस्तक्षेप किया है। यहां तक कि आज रूस पे ये भी आरोप लग रहे हैं कि यूरोप को तोड़ने का काम रूस कर रहा है, यूरोप रूस नेटो को भी तोड़ने का प्रयास कर रहा है। तो रूस पे बहुत आरोप लग रहे हैं, और उन आरोपों को नजरअंदाज करते हुए ट्रंप रूस के नजदीक जा रहा है। इसका अर्थ है कि वो अमेरिका को एक फिर से शायद अमेरिकन ग्लोरी को
बनाना चाहता है और वो उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती चीन हो सकता है। तो चीन के नजदीक वो नहीं आ पाएगा।